हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कहा था डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी। आपकी बातें बंद, क्योंकि चैप्टर वाइंड अप करना आज। डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, नोट्स में मत देखना कितनी होती है, 5। अगर याद हो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी कितनी होती है, 5। आज मैं आपको बता रहा हूं वो 5, 2 एक्सेप्शन होते हैं, टॉपिक पूरा हो जाएगा। किसी भी कंट्री के बच्चे 5 टेरिटरी होती है, 2 एक्सेप्शन। एक मिनट, सचिन सर ने पहले बताया था लैंड बॉर्डर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। यस सर, नो सर? बोलो बेटा। ज्योग्राफिकल बाउंड्री, हमारा जो लैंड बॉर्डर है, कश्मीर से पहले उस तरफ तो पाकिस्तान है, श्रीलंका से पहले जो तमिलनाडु है, हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री, कॉमा एयर वाटर बाउंड्री 12 नॉटिकल माइल। ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमारा लैंड बॉर्डर, एयर वाटर बाउंड्री 12 नॉटिकल माइल 24 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल 24 किलोमीटर। सेकंड, हर कंट्री में हमारे एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, एम्बेसी कॉन्सुलेट उनकी यहां पे है। इन दोनों को ज्वाइंटली बोलते हैं हाई कमीशन। एम्बेसी कॉन्सुलेट एक ही बिल्डिंग में होता है, उसे बोलते हैं हाई कमीशन। अगर आपने मैंने बाहर जाना है, हमको वीजा चाहिए, हम लोग चाहेंगे एम्बेसी, एक्सपोर्ट कॉन्सुलेट, हाई कमीशन बिल्डिंग का नाम। वासु ने मैंने बाहर जाना है, एम्बेसी अप्रोच करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सुलेट। तीसरा, यूएनओ के कहने पे हम लोग लगाते हैं मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप इन अब्रॉड। मिलिट्री कैंप, अभी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यूक्रेन, हमने लगाया। जमीन यूक्रेन की, हमारे कैंप पे घुस सकते। बच्चे अगर आप लोग न्यूज देख रहे हो, हमारे यहाँ पे कहां पे फ्लड बहुत आ चुकी है, असम। अगर आप न्यूज देख रहे हो, हमारे यहाँ पे असम में बहुत फ्लड आ चुकी है, तो कोई देश का बंदा कैंप लगाता है हेल्प के लिए, तो फिर जगह हमारी, हम लोग उसके अंदर नहीं घुस सकते, उस देश के कैंप होते हैं। हम लोग बाहर खरीद लेते हैं ऑयल की जगह, फिशिंग की जगह हम लोग खरीद लेते हैं, वो हमारी हो गई। ऐसे बाहर के लोग यहाँ खरीद लेते हैं। हमारे एरोप्लेन बाहर जाते हैं, बस, ट्रक, ट्रेन, वो लोग अंदर नहीं आ सकते, जमीन उनकी, पानी उनका, बस ये व्हीकल हमारे हैं। ये 5 टेरिटरी की बात होती है, 3 बच्चों का ध्यान नहीं है, गलत बात है। लैंड बॉर्डर, वाटर, एयर 12 नॉटिकल माइल 24 किलोमीटर, एम्बेसी पैसेंजर के लिए, कॉन्सुलेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप, पेट्रोलियम की जगह, फिश की जगह हमने खरीद ली, एरोप्लेन, बस, ट्रक, ट्रेन बाहर जाते हैं। ऐसे उनकी एम्बेसी इंडिया में हम नहीं घुस सकते, मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप इंडिया में लगाए उन्होंने, हम एंटर कर सकते। ऑयल फिश की जगह उन्होंने इंडिया में, हम नहीं घुस सकते। उनकी इंडिया, ये 5 टेरिटरी, 5 टेरिटरी, 2 एक्सेप्शन। ये मैंने 3-4 बार करवा दिया, अब लास्ट टाइम करवाया है, फिर रिवीजन में होगा, एक बार याद कर ले, थोड़ा जल्दी करियो। पहले क्या बेटा, ज्योग्राफिकल और एयर वाटर भरा पड़ा है, आगे 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 समुद्र में कितना है, 12 नॉटिकल माइल। किसी देश का 12 नॉटिकल माइल, इस देश का 12 नॉटिकल माइल, बीच में जो अनक्लेम्ड होता है इंटरनेशनल वाटर, 12 नॉटिकल माइल इंडिया का, 12 नॉटिकल माइल श्रीलंका का, बीच में जो पानी खाली पड़ा हुआ है वो इंटरनेशनल वाटर, किसी का कब्जा नहीं होता, स्पेसिफिक देश का। एम्बेसी कॉन्सुलेट हमारे अब्रॉड में, मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप अब्रॉड में, ऑयल की जगह, फिश की जगह अब्रॉड में खरीद लेती है, हमारी टेरिटरी होगी। एरोप्लेन, बस, ट्रक, ट्रेन बाहर जाती है, हमारी टेरिटरी हो गई। ये 5
टेरिटरी होती है, 2 एक्सेप्शन करवा रहा हूं। 5 टेरिटरी किसी भी देश की, 2 एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन। थैंक यू, सब अटेंटिव है। 2 एक्सेप्शन। फर्स्ट, सर आराम से पहली बार करवा रहा हूं, एक्सेप्शन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, IMF। कोई और इंस्टीट्यूट जानते हो जो वर्ल्ड, WTO, ये इंडियन इकोनॉमी में आएगा, पेपर लीक। चोपड़ा साहब, ये तो हमने बड़ा नाम सुना कोविड, यस सर, नो सर, बेटा कोविड की ड्यू इंडिया नाम को तो हमने सुना। WHO रिकमेंड करता है कोवैक्सीन को, कोविशील्ड को डबल डोज लगवा लो, बूस्टर लगवा लो। ये सैनिटाइजर बेकार है, ये WHO रिकमेंडेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी एक देश की टेरिटरी नहीं होते। आप बोलो सर ये अमेरिका के, फ्रांस के, जर्मनी के, क्योंकि ये किसी एक देश के लिए काम नहीं करते, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। अगर हमारे यहाँ पे इनके ऑफिस है तो ये किसी की टेरिटरी नहीं है। इनके ऑफिस अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंडिया में, पाकिस्तान में किसी देश की टेरिटरी नहीं होते, क्योंकि ये पाकिस्तान, जर्मनी के लिए काम नहीं करते चाचू, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होते, पहला। दूसरा, बाहर की एम्बेसी इंडिया में, बाहर की एम्बेसी इंडिया में, उनके कॉन्सुलेट, उनके मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप अब्रॉड के इंडिया में, वो उनकी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी नहीं है। ऑफ अब्रॉड, ये 2 एक्सेप्शन है चाचू, याद कर ले। पहला क्या लिखा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, IMF, WTO, ये मेन होते हैं जी। ये किसी देश की बाउंड्री में नहीं होते, इनकी ऑफिस। देखो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। कभी आप निकलो, नोटिस करना, उत्तर प्रगति मैदान, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन याद रखियो, कुछ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड भी है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है इंद्रप्रस्था, वो हमारा थर्मल पावर स्टेशन है। जो इंद्रप्रस्था पावर स्टेशन, इंद्रप्रस्था मेट्रो स्टेशन का नाम है, वो हमारा पावर स्टेशन है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है थर्मल, कोयले से। अगर आप एक तरफ देखो तो बड़े बड़े आपको बॉयलर दिख जाएंगे, थर्मल पावर प्लांट। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो व्हाइट लाइट ब्लू कलर की बिल्डिंग है, बड़ी सुंदर सी, नीचे झुकी झोपड़ी है। वो पता है किसकी बिल्डिंग है, WHO। और नीचे झुकी झोपड़ी। मेरी हेल्थ साफ हो, आसपास की हेल्थ खराब हो, वेरी गुड। कभी नोटिस करना, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन से नेक्स्ट इंद्रप्रस्था मेट्रो स्टेशन, राइट हैंड साइड पे, इफ यू आर मूविंग अहेड, आप जा रहे हैं जमुना की तरफ जा रहे हैं बच्चा, राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएंगे बड़े बड़े बॉयलर, वो आपका पावर प्लांट है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखियो, लाइट व्हाइट कलर की और लाइट ग्रीन या ब्लू कलर की बिल्डिंग, नहीं लाइट ब्लू कलर है, WHO। वर्ल्ड की हेल्थ साफ हो, नीचे स्लम एरिया, वेरी गुड। उनके लिए कुछ काम करा है, वो क्या होता है जी? तो जो हमारे यहाँ पे WHO का ऑफिस है, किस देश में WHO का वर्ल्ड ऑफिस है बेटा, वो किस देश की टेरिटरी नहीं होता, क्योंकि वो पाकिस्तान, इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे, वो पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं। सेकंड, आयुष, अब्रॉड के एम्बेसी, कॉन्सुलेट अब्रॉड का, मिलिट्री कैंप अब्रॉड के, रिलीफ कैंप अब्रॉड के, उनकी टेरिटरी है। एक्सेप्शन याद मेरे को याद हो, वर्ल्ड ऑफिस, अब्रॉड की एम्बेसी, अब्रॉड के कॉन्सुलेट, मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप इंडिया में, उनकी टेरिटरी। हमारे एम्बेसी वहां पे, हमारी टेरिटरी। सुन लो,
तो एक्सेप्शन है। डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी किसी देश की नहीं होती है। सर ये फर्स्ट एक्सेप्शन एक्सप्लेन कर दो सर। सर WHO क्या काम करता पाकिस्तान के लिए रक्षण? नो सर, पूरे वर्ल्ड बैंक इनकी ऑफिसेस किसी भी देश में है, वो टेरिटरी किसी की नहीं होगी। हमारे यहाँ पे प्रगति मैदान के पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ना हमारी टेरिटरी ना अमेरिका की। कई आपके लिखा हो जी इनका हेड ऑफिस है अमेरिका में, वो बोला ना बेटा, हेड ऑफिस हो ब्रांच ऑफिस हो, ये किसी देश स्पेसिफिक के लिए काम नहीं करते, ये किसी एक देश की टेरिटरी में कन्फाइंड नहीं होते। सिमरजीत सेकंड, रक्षक क्लियर, ये किसी एक देश की टेरिटरी में कन्फाइंड नहीं होते। ओके रक्षक? ओके सर। एम्बेसी कॉन्सुलेट अमेरिका का फ्रांस का इंडिया में, मिलिट्री कैंप रिलीफ कैंप अमेरिका के इंडिया में, हम लोग नहीं पूछ सकते क्योंकि उनकी टेरिटरी है। थोड़ी सी बातें कम मेरे प्यारे बच्चों की। 5 टेरिटरी 2 एक्सेप्शन, 5 टेरिटरी 2 एक्सेप्शन। नेक्स्ट, नॉर्मल रेसिडेंट, इसकी 2 कंडीशन थी। चाचू मैं भेज दे रहा हूं स्क्रीनशॉट, लिखो मत सर, देखो टाइम तो वही है 1 आवर, या समझ लो लर्न कर लो या टेप लो, तो व्हाई टू किल दिस टाइप इन राइटिंग। इसकी 2 कंडीशन बताई थी। पहला, किसी कंट्री में कितने दिन रह जाओ, मोर देन 365 दिन, किसी भी कंट्री में रह जाओ मोर देन 365। और मेरी बात ये भी याद है कि तभी आपको जो वीजा मिलता है वो 11 महीने का मिलता है। अगर आपको 1 साल का वीजा मिलता है, 1 साल क्रॉस आप तो उस देश को दोगे। किसी भी कंट्री का आपको वीजा मिलता है, टूरिस्ट वीजा मिलता है, मेडिकल वीजा मिलता है, मम्मी पापा से मिलने जा रहे हैं, मम्मी पापा आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको मिलेगा 11 मंथ्स का, 1 ईयर क्रॉस वहां का ना हो जाए। तो पहला, मोर देन 365 डेज क्रॉस इन दैट कंट्री, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट। गुलाटी ने बताया था इकोनॉमिक इंटरेस्ट 3 प्रकार का होता है। आप प्रोडक्शन करते हैं वहां पे, कंजम्पशन करते हैं वहां पे, कैपिटल फॉर्मेशन सेविंग वगैरह। किसी कंट्री में 1 साल क्रॉस रहते हैं प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है, रेसिडेंट, पेशेंट 1 साल क्रॉस नहीं बन सकता, स्टूडेंट 1 साल क्रॉस नहीं बन सकता। कंडीशन कितनी है? 2, एक्सेप्शन है 5। कंडीशन 2, एक्सेप्शन 5। किनको हम अपना रेजिडेंट नहीं मानते, वो अपना रेजिडेंट नहीं मानते। एक्सेप्शन 5, पहला, फॉरेन ट्रैवलर, लर्न करियो, फॉरेन ट्रैवलर। अच्छा मैं फिर हो गया, कोई अमेरिकन कोई ब्रिटिश इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, चलो कोई क्रिकेट खेलने आ रहा है, IPL खेलने आ रहा है, क्या 1 साल के लिए? बोलो बच्चा, जल्दी बोलो। कोई IPL खेलने आता है, या ये जस्टिन बीबर आता है कोई शो के लिए। अब तो प्रियंका चोपड़ा भी बाहर की होगी, अमेरिकन, उसका इंडियन स्टेटस आ चुका है। प्रियंका चोपड़ा का इंडियन स्टेटस आ चुका है, अमेरिकन स्टेटस 1 साल क्रॉस हो चुका है, इकोनॉमिक टिकट वहां की करती है। साइना मिर्जा, हमारा स्टेटस आ चुका है पाकिस्तानी, 1 साल क्रॉस हो चुका है, कल को वो यहाँ पे शो करने आती है, यहाँ पे खेल, तभी तो अब जो साइना मिर्जा है वो इंडिया की तरफ से कहां खेलती है? साइना मिर्जा इंडिया की तरफ से कहां से खेलती है भाई? अब नहीं खेलती क्योंकि वो इंडियन स्टेटस नहीं रहा, पाकिस्तानी स्टेटस हो चुका है। कोई IPL के लिए आता है, कोई शो के लिए आता है, तो 1 2 3 4 5 महीने 1 साल क्रॉस नहीं होता। याद करो जी, फॉरेन ट्रैवलर क्या लिखा बेटा? आप लोग बाहर घूमने जाते हो, वो लोग यहाँ घूमने आते हैं, वीजा मिलता है 11 महीने का, आप वहां के रेजिडेंट नहीं बन सकते। दूसरा मैंने बता दिया, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, ना तो ये टेरिटरी में आते हैं, ना किसी
जब मैंने आपको डिफरेंस करवाया था रेसिडेंट, एक मिनट ऑन, जब डिफरेंस करवाया था रेसिडेंट और सिटीजन में, गुलाटी ने बताया था रेसिडेंट बंदा भी होता है, इंस्टीट्यूट भी होता है। यस नो सर, याद आया? रेसिडेंट बंदा भी होता है, इंस्टीट्यूट भी होता है। सिटीजन बंदा होता है, सिटीजन बंदा, इंस्टीट्यूट नहीं होता। तो ये IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO ना तो किसी की टेरिटरी में आते हैं ना किसी देश के पर्सन है। ये बोले जी मेरा हेड ऑफिस अमेरिका में, मैं अमेरिकन हूं, नो। मेरा हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है, भाई ना तो किसी की टेरिटरी में आएगा ना तो किसी एक देश का रेसिडेंट है। तीसरा, फॉरेन स्टाफ, फॉरेन स्टाफ अमेरिकन काम करता है यहां पे, ब्रिटिश काम करता है यहां पे। कभी भगवान करे जवान पे सरस्वती माता बैठी हो, सच हो जाए, कभी आप चैलेंज दे रहा हूं, अगर चैलेंज, क्योंकि जिंदगी तेरी बनेगी, जो तू बोले मैं गिफ्ट लाके दूंगा, एडमिशन, यस, जो तू बोलेगा मैं गिफ्ट लाके दूंगा। सर समझो मेरी फीलिंग्स को, बेटा ग्रेजुएशन के बाद एंट्री करके दिखा IIM, 12th के बाद स्कोप नहीं है, वो छोटे मोटे कोर्स कराते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद एंट्री करके दिखा, प्रियंका, सजल, रक्षित, जय, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM रैंकिंग है, तू किसी भी 13 में एक में एडमिशन ले ले। MBA, BBA नहीं करवाता, MBA करवाता है, मास्टर। नंबर 1 अहमदाबाद, रुड़की, दिल्ली में IIM नहीं है, दिल्ली में IIT है। IIT साइंस के वाले बच्चों के लिए होता है, हम तो कॉमर्स वाले बालक हैं। बच्चे सही बता रहा हूं, आपने IIM में एडमिशन ले ली, मान जा बेटा, फिर ईगो वाली बात नहीं, आपकी उम्र नहीं है, गुलाटी भाई को तेरा एक्सपीरियंस है, आपने IIM में एडमिशन ले ली, ओ जस्ट ट्राई फॉर इट। आपने एक बार एडमिशन ले लिया ना, जस्ट एडमिशन ले लिया, अभी आपके 2 या 3 दिन होंगे, 2 या 3 दिन, आपको मनोज भाई हमारा लाइक ऑफिस अंदर क्लासरूम में आ जाएगा, कशिश ये डर गई, भाई इतनी क्लास मेरे नाम क्यों ले लिया, शायद मेरे पापा ने फीस नहीं भरी। सुनिए, क्लास में ये है उसकी वैल्यू। पूरी क्लास में आवाज आई, रक्षित, जय, थोड़ा मन में होता है यार मेरी क्लास में मेरा नाम क्यों ले लिया, डैड ने शायद फीस नहीं भरी। मैम आपके जब आज की क्लास वाइंड अप हो जाएगी, रिसेप्शन मिलके जाना। अभी 3 या 4 दिन हुए हैं, पता क्या होता है, वो जॉब लेटर होते हैं। शाबाश, अभी कोर्स कर रही है, 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, 5-6 कंपनी के ऑफर आ गए हैं। जब कोर्स पूरा हो जाएगा ना, हमारी जॉब है, सैलरी बैठ के बात कर लेंगे। शाबाश, ये IIM, IIT जी, तो मैंने चैलेंज दिया है, उसमें एडमिशन लेके दिखा, जिंदगी बदल जाएगी। सचिन सर से उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए क्रीम। आप फैक्ट है, मैं आपको नाम भी दिखा सकता हूं, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। सर आप जैसे किसी स्टूडेंट ने अपने कजन को बोला भाई ये इकोनॉमिक्स में ठीक पढ़ाता है, ठीक है, उससे कॉल आ गया, मेरे को आदत पड़ी है सचिन सर सुनने की, जो मेरे अपने हैं उनका नंबर सेव्ड है, और अगर आपके डैड मॉम का फोन आता, सचिन सर दिस साइड, यस, तो मुझे कॉल आया सचिन दिस साइड, थोड़ा सा लगा कि भाई मेरा कोई पर्सनल होता तो नाम सेव्ड है, सचिन दिस साइड, मैं कहा यस दिस इज, कि आप अभी फ्री हैं, मैं कहा मैं रात को फ्री होकर बात करूंगा। मैंने कॉल बैक करी, उससे बोला सर आपकी कजन ना, मेरी कजन आपसे पढ़ती है, मेरी कजन आपसे पढ़ती है CA में। मैं कहा ठीक है जी, बोलिए सर। सर मैं ना जॉब करता हूं, मैं वो जॉब से ब्रेक लूंगा, मैं साइंस का बच्चा हूं, मेरे को इकोनॉमिक्स का ABCD नहीं आता, मुझे इकोनॉमिक्स करवा दीजिए। मैं कहा आगे तो बताइए, कैसा, मुझे IIM क्रैक करना है, जॉब कर रहा है, मेरे से भी 6-7 साल बड़ा है, कहता है मैं जॉब से ब्रेक लूंगा, मुझे IIM क्रैक करना है, जब मैं IIM क्रैक कर लूंगा, मुझे पता है सर
मेरे क्या विंग्स लग जाएंगे मेरे प्रोफेशन में। आप चेक कर रहे ना सर, आपको इतनी पूरी कहानी में आईआईएम आईआईटी कैसे याद आ गया? आईआईएम आईआईटी में इंडियन प्रोफेसर्स भी होते, फॉरेन प्रोफेसर्स भी। अब मुद्दे की बात भाई, आपने 7 मिनट का भाषण दे डाला, अब वापस टॉपिक पे आ। आपको आईआईटी आईआईएम कैसे याद आ गया? एमआईटी में भी होते हैं, एमआईटी फॉरेन, ये इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसमें जो पढ़ाने आते हैं वो इंडियन टीचर्स भी होते हैं, फॉरेन टीचर्स भी होते हैं, लेकिन वो आते 2 3 4 5 महीने वापस चले जाते हैं। हम लोग बाहर जाते पढ़ाने, हम वापस आ जाते हैं, फिर वही 1 साल ही क्रॉस होने देते, पता लगे सचिन हो गया अमेरिकन, मुझे भी पीआर का मिली है। याद कर भाई, पहला जो घूमने फिरने आते हैं 11 महीने तक, 12 महीने क्रॉस नहीं होने देते। याद कर। दूसरा आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, ना तो किसी की डोमेस्टिक कंट्री में आते हैं, ना ही किसी के रेसिडेंट होते हैं। अमेरिकन फ्रेंच नहीं, फॉरेन स्टाफ यहाँ पे काम करने आया, हम लोग बाहर काम करने गए 2 4 5 महीने, फिर वापस आ जाओ। फॉरेन आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन आर्म्ड फोर्सेस, बताना किसने सुना है? न्यूज में आता है बाहर की मिलिट्री नेवी हमारी नेवी के साथ आती है प्रैक्टिस करने के लिए। बाहर की नेवी आर्मी आती है प्रैक्टिस करने के लिए। वो जो आपको हमने वेपन बेचे है ना, आपको चलाने जाते, आओ हमारी आर्मी आ रही चलाना सिखाएंगे, तो 2 4 5 दिन फिर वापस चले जाते हैं। उसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। क्या बोलते हैं? मॉक ड्रिल। पता है बेसिकली कहां पे करते हैं ये? राजस्थान, गुजरात, जहां डेजर्ट है, रेडिएशन लीक ना हो, नॉइस प्रॉब्लम ना हो, वहां पे करते हैं ये प्रैक्टिस। हमारी आर्मी उनकी आर्मी, हो गए 4 5 दिन वापस आ। हमारी आर्मी बाहर जाती है सीखने के लिए, फिर वापस बाहर घूमने आए 1 साल से कम। आईएमएफ ना तो ये टेरिटरी है, ना ये रेसिडेंट है किसी भी देश का। स्टाफ यहां पढ़ाने आया, काम करने आया, वापस। गूगल का प्लांट लगना है, अमेरिकन आएगा वापस। फेसबुक का प्लांट लगना है, हमारा बाहर रखता है इन्फोसिस का, रिलायंस का, 3 दिन 4 दिन 5 दिन वापस। तो वहां का रिजल्ट नहीं हो गया। आर्म्ड फोर्सेस प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, फिर वापस। बॉर्डर वर्कर, बॉर्डर वर्कर इनका कार्ड बना होता है, बॉर्डर वर्कर इनका कार्ड बना होता है। ये बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। फीमेल पुलिस आपकी चेक करेगी, मेल पुलिस आपकी चेक करेगी। आ जाते हैं चले जाते हैं नेपाल से और बांग्लादेश से। ये बहुत गलत बात है जी। बंगाल के पीछे बांग्लादेश, बंगाल के पीछे बांग्लादेश और बिहार के पीछे नेपाल। आप उतरिए, आपको आधा किलोमीटर चलना है, आपकी चेकिंग हुई, क्या करने जा रहे हो? मेरी मासी रहती है सर, मुझे बाहर काम करना है। वो लोग यहां जाते हैं, तुम्हारे आसपास घर नहीं गए ये मोमोज बेचने वाले? बोलो भाई कहां से आए हैं? बिहार से। मोमोज बेचने वाले, काम करने वाली आंटी, ये सुबह जो गाड़ियां साफ करता तेरी मेरी, नेपाली। कहां से आए बच्चे? नेपाल के बॉर्डर से। ये ईस्ट है वेस्ट है? ये जो पहले मेट्रो स्टेशन है ईस्ट। वेस्ट से आगे, वेस्ट से आगे सारे बड़े बड़े नीग्रोस अपनी कंट्रीज को आए हैं, अपनी कंट्री से आते हैं, नाइजीरिया, अफ्रीका। तो इनको पासपोर्ट चाहिए होता, वीजा चाहिए होता, नेपाल के रास्ते पापा का राज है जी। गुलशन ग्रोवर की सुपारी दी, मर्डर करवा दिया टी सीरीज का मालिक नदीम श्रवण। नदीम श्रवण वो नेपाल के रास्ते भागे यूके। विजय माल्या नेपाल के रास्ते भागा यूके। ये हनीप्रीत को और बाबा राम रहीम को पकड़ा गया बॉर्डर पे। 5 मिनट की देर नेपाल होते, हमारी पुलिस नहीं जा सकती वहां पे। नेपाल के बॉर्डर पे पकड़े गए थे हनीप्रीत और बाबा राम रहीम। बेटा अगर ये बॉर्डर क्रॉस कर जाते, हमारी पुलिस नहीं आ सकती उधर, क्योंकि उनकी टेरिटरी है।
बहुत गलत है जी, इनको रोकना चाहिए। पता हमारी गवर्नमेंट एक्शन क्यों लेती? क्योंकि वहां के वर्कर, यहाँ के वर्कर चीप लेबर, बांग्लादेश से वर्कर आ जाते हैं, नेपाल से आ जाते हैं, बिहार के रास्ते। कभी फैक्ट है सर, 2 छुट्टी हुई कोई सैटरडे संडे या 15 अगस्त, बच्चे बोलते हैं लक्ष्मी नगर साइड पे, सर 1 छुट्टी और कर दो। सुनना, 2 छुट्टी है सैटरडे संडे, सर 1 छुट्टी और कर दो। मैंने क्यों? क्या था, घर हो आएंगे नेपाल। उन्होंने बताया, मैं कहा नेपाल हो आएगा, पासपोर्ट वीजा। उन्होंने बताया सुनिए, मैं आपको क्राइम नहीं सिखा रहा, कल को तुम क्राइम करो भाग जाओ ऐसे, लेकिन इतना इतना लूज आना जाना है, ये चीज गलत है जी। उन्होंने मुझे ब्रीफ करा, मैं कभी गया भी नहीं नेपाल। कह रहा सर हर आधे घंटे में, दे टोल्ड मी सर, हर आधे घंटे में कश्मीरी गेट से बस चलती है बिहार के लिए। हर आधे घंटे में 5:30 6:30 हर आधे घंटे में कश्मीरी गेट बस अड्डे से बस चलती है बिहार के लिए। क्या हम लोग बस पकड़ेंगे, पहुंच जाएंगे 6-8 घंटे पहुंच जाएंगे, ठीक है सर। वहां पे करीब आधा किलोमीटर चलना पड़ता है, बॉर्डर क्रॉस, वहां पे ऑटो, अपने घर पहुंच गए। पासपोर्ट वीजा, बस चेकिंग होती है कि हम लोग को सामान हाइड करके ना लेके जा रहे हो। फीमेल की फीमेल पुलिस, मेल की मेल पुलिस। क्या करने आ रहे हो? मेरा घर है, एड्रेस प्रूफ नहीं, जा, मेरा रिलेटिव रहता है, जाओ, हमें काम नहीं मिल रहा नेपाल में, इंडिया में काम करेंगे, आ जाओ। यार पागल हो, तुमसे अपनी नहीं समझ रही, 137 करोड़ पॉपुलेशन, तुम और आ जाओ। भगवान ना करे कर को कोई यहाँ पे क्राइम करके भाग जाए बाहर, क्या करोगे? वो क्राइम करके यहाँ पे आ जाए, लिखा भाई यहाँ मैं चोर हूं, या भाई साहब क्राइम करके आए हो। समझ बच्चे, सिक्योरिटी थ्रेट है, गवर्नमेंट को चीप लेबर चाहिए, इसलिए कोई एक्शन ले रहे, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं। जब तक कोई बड़ा कांड नहीं होगा ना, तब तक अक्ल भी नहीं आएगी इनको। बॉर्डर वर्कर आते हैं जाते हैं, 3-4-5 घंटे काम करने आते हैं, फिर नेपाल, बिहार वाले नेपाल, नेपाल वाले बिहार, बंगाल वाले बांग्लादेश, बांग्लादेश वाले बंगाल। 3-4-5 घंटे काम करा, वापस। तो भाई वो हमारे रेजिडेंट नहीं बन गए, क्योंकि वो 1 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के, 3 दिन के लिए आते हैं, 1 साल क्रॉस नहीं। लास्ट, क्रू मेंबर, क्रू मेंबर, क्रू मेंबर, स्टाफ, पायलट, एयर होस्टेस, क्लीनिंग मेंबर। कोई प्लेन में आया, ट्रेन में आया, जब शिप तेरा बाहर का है तो तेरे बंदे भी बाहर के हैं। और फिर वही है, एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे कोई प्लेन आता है क्या 1 साल खड़ा रहेगा? बोलो भाई, कोई प्लेन आता है, कोई ट्रक आता है, कोई बस आता है, कोई ट्रेन आती है, तो क्या 2 साल खड़ी रहेगी भाई? 1 2 4 5 घंटे निकल। तो उनके अंदर जो क्रू मेंबर काम करता है, तो जब प्लेन तेरा है तो मेंबर भी तेरे हैं, हमारे रेजिडेंट नहीं बन जाएंगे। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप, सेम हमारे बंदे बाहर जाते हैं, 2 3 4 5 दिन फ्लाइट वापस आ जाएगी। याद कर, घूमने आते हैं 1 साल से कम। IMF, वर्ल्ड बैंक, ना तो ये किसी की टेरिटरी है, ना ये किसी देश का पर्सन है। स्टाफ, बाहर के टीचर, बाहर के गूगल के बंदे आए फिर चले आते हैं, हमारे बंदे बाहर जाते हैं, रिलायंस के, इन्फोसिस के, आर्म्ड फोर्सेस हमें सिखाने आते हैं 2 4 5 दिन। बॉर्डर वर्कर आते 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 उनका वो बनाता है वर्क परमिट, 3 4 5 दिन हो गए। पता है यूजली वो 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे वापसी, यूजली 5 दिन का परमिट बनता है। जब प्लेन आया तो उनका स्टाफ भी आएगा, तो प्लेन भी बाहर का, स्टाफ भी उनका, इंडियन नहीं बन जाएगा। याद कर ले, ये 5 एक्सेप्शन है नॉर्मल रेसिडेंट के। किसके? इसमें बंदा भी आ गया, इंस्टीट्यूट भी आ गया। याद कर पुत्र, ये बंदा, ये इंस्टीट्यूट, पर्सन 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 पर्सन। सुन रहा हूं, ये पर्सन इंस्टीट्यूट है, आवाज नहीं आई। पर्सन इंस्टीट्यूट, पर्सन पर्सन पर्सन
पर्सन। सुन लो बेटा, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, बातें शुरू हो गई मेरे बच्चों की। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम में डिफरेंस। डोमेस्टिक इनकम को सिंबॉलिकली बोलते हैं एनडीपीएफसी। क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी। न्यूमेरिकल्स में करा था एनएनपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम, अच्छा ये और अदर किस नेम से आ सकता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट। इसका सिंबल क्या होता है बच्चा? एनडीपीएफसी। इसका होता है बेटा एनएनपीएफसी। सचिन सर मीनिंग कैसे बनेगा? पता है मीनिंग कैसे बनेगा? गुलाटी ने आपको करवाए थे 8 कंपोनेंट नेशनल इनकम के, जल्दी बोलो। 8 कंपोनेंट नेशनल इनकम के, जीएनपी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, वहां से बनेगा। नेट नेट मनी वैल्यू, net money value of final goods services produced within category in an accounting is called net money value of final goods services produced within category and accounting is called net money value of services produced डायरेक्टली होता है, नेशनल का मतलब होता है बाय रेसिडेंट। नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज produced within territory in an accounting is called net money value of final goods services produced by resident in accounting is called नेशनल इनकम में एनएफआईए एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड होता है। ये नेशनल इनकम में से बाहर की इनकम गई डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में बाहर की इनकम ऐड करी नेशनल इनकम, तो इसमें एनएफआईए एक्सक्लूसिव, इसमें एनएफआईए इंक्लूसिव। ध्यान रख देना, एनएफआईए एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। एक बात बताओ, कंपेयर करो फिर इन दोनों में ब्रॉड कांसेप्ट कौन सा हुआ? ब्रॉड वाइड, दिस आवाज नहीं आई। तो ब्रॉड कांसेप्ट कौन सा हुआ? ये जिसमें तुम वैल्यू प्लस, दिमाग लगा ले, जिसमें तू वैल्यू प्लस करेगा। भाई ये देखना 800 200 बाहर से आए, 1000 में 200 गए 800। अब बता 8000 बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये बड़ी वैल्यू है, तो ये माना होगा ब्रॉड कांसेप्ट। वाइड कांसेप्ट ये छोटे वाला नैरो कांसेप्ट। यहां पे हम लोग टेरिटरी पे ध्यान, टेरिटरी, तो ये हमारा होगा टेरिटोरियल कांसेप्ट, टेरिटोरियल कांसेप्ट। इस पे हम लोग ध्यान देते हैं जो काम करे इंडियन नेशनल कांसेप्ट। याद कर भाई, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी। एनडीपीएफसी का मीनिंग, एनएनपीएफसी का मीनिंग। इसमें एनएफआईए हटा हुआ है, एनएफआईए एक्सक्लूडिंग, एनएफआईए इंक्लूडिंग। आपके सामने 8 + 2 1000, 1000 में से 2 गया 8,
तो बच्चे 1000 और छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 1000 और 8 1000 बड़ी वैल्यू हुई ब्रॉड वाइड कंसेप्ट। इसमें हम लोग ध्यान देते हैं टेरिटरी 10 होती है, 10 के पहले टेरिटरी 10 होती है, 5 एक्सेप्शन 2। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। टेरिटरी कितनी होती है? 5 टेरिटरी 5 एक्सेप्शन 2 टेरिटरी 5 एक्सेप्शन 2 और नॉर्मल रेसिडेंट की कंडीशन 2 एक्सेप्शन 5 5 2 2 5 ये देख ओए टेरिटरी एक्सेप्शन टेरिटरी एक्सेप्शन रेसिडेंट की कंडीशन 5 एक्सेप्शन। इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल। टेरिटरी में ध्यान देना है जो 5 टेरिटरी में काम हो। नेशनल जो काम करे, इंडियन इंडियन काम करे, देख बेटा जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स, इसका मीनिंग भी आएगा और वो सिंपल न्यूमेरिकल भी आएगा। देख ले बच्चा, जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स, न्यूमेरिकल, सिंपल, थियरी। नॉमिनल, मॉनिटरी, रियल। हमने कल करा था, रेडी हो जाना, हमने कल करा था जो ये रियल वाला होता है ये बेस ईयर का था, करंट ईयर का होता है। बोलते मेरे बच्चे अभी हमने कल करा। ये जो रियल वाला होता है, रियल वाला, इसमें कौन सा रेट लेते हैं? बेस ईयर का, कंपैरिजन ईयर का। याद है बेटा? रियल वाले में क्या लेते हैं? बेस ईयर, कंपैरिजन ईयर। इसमें करंट ईयर, जो साल चल रहा है, जो साल चल रहा है जिससे कंपैरिजन करनी है। हाँ, मीनिंग देख, रेशो बिटवीन, आपके पेपर में आएगा जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स। पहले फॉर्मूले क्यों? फॉर्मूले को देखिए, थ्योरी। रेशो बिटवीन नॉमिनल मॉनिटरी जीडीपी एंड रियल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। रेशो बिटवीन नॉमिनल एंड मॉनिटरी जीडीपी and real GDP in terms of percentage is called GDP deflator price index. Next point, real GDP is calculated on the basis of base year. Nominal monetary GDP is calculated on the basis of current year. बनाओ, बोलो ना। अब तुम सचिन सर, मैं स्टूडेंट। रेशो बिटवीन, ये मैं क्या एक्शन कर रहा हूं? रेशो बिटवीन, क्या बेटा? रेशो बिटवीन nominal or monetary GDP and in terms of percentage. एक बारी और क्या है? रेशियो बिटवीन नॉमिनल और monetary and real GDP in terms of percentage is called or price index. Nominal or monetary GDP is calculated on the basis of current year, जो ईयर चल रहा है उसका भाव, उसका रेट। Real GDP is calculated on the basis of base year. Last for today, green GNP. बेटा ये कॉन्सेप्ट ऐड हुए अभी 2 या 3 साल हुए हैं, तो जो कॉन्सेप्ट लेटेस्ट ऐड होता है उसके आने के चांस ज्यादा होते हैं। जो कंसेप्ट अभी ऐड होता है उसके आने के चांस ज्यादा होते हैं। एक बात बताओ, जब हम लोग कोई प्रोडक्शन करते हैं, आपने पैकिंग शुरू कर दी, मेरी बात छोड़ देना। जब हम लोग प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो पॉल्यूशन होता है, नेचर खराब होती है। यस सर, नो सर? आपने फैक्ट्री लगाई, हमने मेट्रो बनाई, कोई स्कूल कॉलेज बनाया, तो पेड़ कटे, डिफॉरेस्टेशन,
ग्लोबल वार्मिंग, हमारी नेचर खराब होती है, तो माइनस कर दिया इसमें से लॉस ऑफ नेचुरल कैपिटल। जीएनपी के ड्यूरिंग जब हम लोग नेशनल इनकम बनाते हैं, फैक्ट्री लगाई, तो एक आइडिया लगा लो, इतने रुपए का लॉस हुआ, हमारा एनवायरनमेंट खराब हुआ, हमने 100 करोड़ रुपए का सामान बनाया, हमारी एनवायरनमेंट खराब हुई 20 करोड़। डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड लॉस ऑफ नेचुरल कैपिटल, difference between GNP and loss of natural capital is called green GNP। पहले मीनिंग याद कर, फिर इसका इंप्लीकेशन बताता हूं। जब मैं ये इंडस्ट्री लगाता हूं, एनवायरनमेंट खराब, मैंने घर बनाया, एनवायरनमेंट खराब, फैक्ट्री लगाई, ग्लोबल वार्मिंग, सपोज 100 करोड़ का सामान बनाया, 20 करोड़ की नेचर खराब, तो 80 करोड़ पे मेरा आ गया ग्रीन जीएनपी। बनाइए मीनिंग। डिफरेंस बिटवीन, क्या बोल रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड लॉस ऑफ नेचुरल कैपिटल। डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड लॉस ऑफ नेचुरल कैपिटल इज कॉल्ड ग्रीन जीएनपी। ये 20 करोड़ की नेचर खराब हुई, माइनस कर दिया, और जब आप उसको ठीक करोगे, पेड़ लगा लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल, फिर प्लस कर लियो। भाई एट प्रेजेंट एनवायरनमेंट खराब हुआ, माइनस। 2 साल 4 साल के बाद भाई पेड़ भी तो लगाएगा, रिवर भी तो साफ करेगा। भाई साहब लगे पड़े हैं यमुना रिवर साफ करने में, हो नहीं रही, तो जब रिवर गंदी हुई माइनस, जब कभी ठीक होगी प्लस कर लियो। बट अभी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जीएनपी और लॉस ऑफ नेचुरल कैपिटल का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन जीएनपी। इसी के साथ आज की सभा होती है समाप्त। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।